स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेज है छाया छाया हुआ हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तुझसे ही पाते प्राण हम, मांगते तेरी दुआ। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। बहुत बहुत स्वागत, सभी का अभिनंदन। वाकई में हम सबके जितने भी आर्य समाजी हैं, सभी मेरे को लगता है वेद मार्ग पर ही चल रहे हैं, सभी का कल्याण हो रहा है। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य व सुखों के दाता, सर्वशक्तिमान सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कुछ अच्छा और कल्याणकारक है वह हमें प्राप्त कराइए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं, यस्य देवाः यस्य छायामृतं, यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वै इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च डिडा, येन स्वहस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानुषाणा स्थितिये धामन्नदयेरयन्त। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यूयोदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्निदेव, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञानमय हैं। आप हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान में
धर्ममय सच्चे रास्ते पर ले चले, ताकि हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म दूर हो। इस कारण हम आपकी बहुत प्रकार की स्तुति और प्रशंसा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं जो है केडी माता जी से अनुरोध करूंगी, केडी दीदी से, कि अब एक ईश्वर भक्ति का भजन रखें। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। उसके बाद लक्ष्मी जी तैयार हैं। एक भजन मैं भी बोलूंगी। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जन्म ये मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। अजर अजन्मा अमर जीव का नर्तन उत्तम चोला है, उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने खोला है। ना तो कहीं ये मोल बिके और ना दर्जी से मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता है, वो ही कुशल कारीगर ही इस चोले का निर्माता है। जिसकी मर्जी बिना जगत में, जिसकी मर्जी बिना जगत में पत्ता तक ना हिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती है, छेनी से छिलकर हीरे की चमक और बढ़ जाती है। प्रभु मिले तो हंस कर झेलो, प्रभु मिले तो हंस कर झेलो, जितना संकट झिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमा प्यारे, तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय न व्यर्थ गंवा प्यारे। पथिक आखिरी पहर में जीवन ठेले से नहीं मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के। बहुत सुंदर भजन। वाक्य में हमें जो है भगवान ने फ्री फंड में नहीं दे दिया, मनुष्य का झोला हमने बहुत अच्छे कोई शुभ कर्म करे होंगे, उसी का फल मिला हुआ है। बहुत सुंदर भजन आपका। सत्ता जी, अभी मुझे समय देना, शशि कोहली। हाँ जी, मैं आप इसके बाद, इनके बाद आप तैयार है ना लक्ष्मी जी, इनके बाद आप शशि जी आप तैयार है ना। ओके जी। मैंने बोला था
विजय लक्ष्मी। अच्छा जी आप बोल दीजिए, मैंने पूरा नाम। हाँ, मैं बोलूं? मैं पिताजी बोलूं? सुनिए लक्ष्मी? नाम। मैं एक मैं भजन बोलूं करिए, विजय मुझे भी लक्ष्मी। समझ देना। अच्छा पहले हाँ, लक्ष्मी जी को बोलने दीजिए विजय जी। विजय अच्छा जी। पहले लक्ष्मी देवी जी को बोलने दीजिए, इनके बाद आप तैयार रहना। हाँ जी लक्ष्मी देवी जी आप आ जाइए। हाँ जी। इसके बाद तो मुझे बोलना आपने। बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर जाए डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है सुनहरी ये, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले। तेरी मैली चादर पे हैं दाग लगे कितने, पर ज्ञान के साबुन में है झाग भरे जितने, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। इस जन्म में ना संभला फिर संभल न पाएगा, भव सिंधु की नैया को अध बीच डुबाएगा। बेचैन क्यों फिरता है, बंदे ईश मनन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले। नर इन कानों से सुन तो ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्म ज्ञानी। बेचैन क्यों फिरता है, बंदे ईश मनन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले। धन्यवाद जी। ये बहुत सुंदर भजन है आपका। आप जो है विजय विजय लक्ष्मी जी अपने भजन रखेंगे, उनके बाद शशि जी आप तैयार रहना। कविता जी मुझे समय देना बोलने का। सादर नमस्ते जी। मेरा भी नाम लिखा है कि नहीं भजन में? हाँ जी लिखा हुआ है, तेरा मैंने माता जी नाम आपका नाम लिख लिया। सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए, सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए, दिन रात जपिए सुबह शाम जपिए, दिन रात जपिए सुबह शाम जपिए, सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए। तेरी आन बकरी तेरी शान बकरी, सारी दुनिया ते तेरी पहचान बकरी, ऐसा जलवा दिखा दे तेरा नाम जपी, सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए। महिमा जान करके गुण गान करके, जावा सदरां दे नाल तेरा ध्यान करके, आशा पूरियां करा दे तेरा नाम जपिए, सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए। भावे कोल वसदा भावे दूर वसदा, हर वेले साडे दिलां जरूर वसदा, पढ़ते दिलां दे हटा दे ते नाम जपिए, पढ़ते दिलां दे हटा तेरा नाम जपिए।
सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए महिमा जान करके गुण गान करके जावा सदरां दे नाल तेरा जान करे आसा पूरियां करा दे तेरा नाम जपिए सानू लगन लगा दे तेरा नाम भावे कोल वसदा भावे दूर वसदा हर वेले साडे दिलां च जरूर वसदा पर दे दिलां दे हटा दे तेरा नाम जपी सानू लगन लगा दे तेरा कदी आर सुटिया कदे पार सुटिया सानू जग दे हनेरियां ने मार सुटी सच्ची रोशनी दिखा दे तेरा नाम जपिए सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपी पहली बार तो तकिया दूजी बार तकी तेरे पास तेरे नाम का नजारा हर बार तकिया मस्ती नाम दी चढ़ा दे तेरा नाम जपिए मस्ती नाम दी चढ़ तेरा नाम जप सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए भक्ति नाल रंग दे सुए लाल रंग दे भक्ति नाल रंग दे सुए लाल रंग दे गोड़े प्यार वाले रंगा ते ख्याल रंग दे पथिक भावना जगा दे तेरा नाम जपी सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपी दिन रात जपिए सुबह शाम जपी दिन रात जपिए सुबह शाम जपिए सानू लगन लगा दे तेरा नाम जपिए सानू लगन लगा दे तेरा नाम धन्यवाद जी हाँ जी, बहुत सुंदर भजन है आपका। और शशि जी अब और उनके बाद मनोरमा माता जी आप तैयार है ना? हाँ मेरा मैली नाम चादर मैं शुरू करूँ अभी मैली सभी चादर हाँ जी, इसके ओढ़ बाद के मनोरमा माता जी के बाद आप बोल कैसे लेना राजमाता जी। नमस्ते जी, अगर हो द्वार सके तो मेरा तुम्हारे आऊं धन्यवाद। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं हे मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया आकर संसार में मैंने इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं कैसे दाग छुड़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं निर्मल वाणी पाकर मैंने नाम न तेरा गाया नैन मूंद कर ये परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया मन बीना की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं अब क्या गीत सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया जहाँ जहाँ हो तेरी पूजा कभी न शीश झुकाया हे हरि हर मैं हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं हे मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं मन ही मन शर्माऊं धन्यवाद सत्ता जी समय देने के लिए। जी, बहुत सुंदर भजन है आपका।
अब मनोरमा माता जी, उसके बाद राजमाता जी आप तैयार रहना। मनोरमा माता जी, हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय स्वागत देने है के आपका लिए। बहुत बहुत। आशा रानी जी, मैंने आपका नाम लिख लिया। सविता जी मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम भी तो मैं बोलना छोटा सा भजन बोलूंगी, अधिकतम मैं बोल नहीं सकती, तो आशा है आप ध्यान से सुनेगी। और आपका सबका के लिए मेरी शुभकामनाएं, और आदर्श जी आपके लिए भी आज के प्रोग्राम की बधाई और शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही संचालन करती रहें। छोटा सा भजन है, कुछ मुझे शौक है आज सबसे मिलने का, इसीलिए बोल देती हूँ मैं। कविता ओ, जी आप मेरा नाम लिख लीजिए, मेरा हैंड रेस नहीं होता। शोभा बत्रा। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर तन्हा तू पश्चाताप कर, बैठ कर तन्हा तू पश्चाताप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, हर कदम चलना संभल कर नाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। ओम शांति। आपका धन्यवाद मुझे बहुत समय देने बहुत का। सुंदर भजन। हमारा सौभाग्य है कि हम इस उम्र में भी माता जी से इतने प्रेरक भजन सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो जी आपका, जिन्होंने मुझे समय दिया और जिन्होंने मुझे सुना, वरना मैं किस काबिल हूँ। नहीं, आपके मुझे आपके अच्छा भजन लगता बहुत है, अच्छे हैं, प्रेरक भजन, और सबके इस साथ उम्र में मिलना भी आप बड़ा इतना अच्छा बोल रहे हैं। भगवान आपका धन्यवाद। ऐसे स्वास्थ्य बनाए रखे और आप ऐसे ही हमें भजन सुनाते रहे। बहुत बहुत परमात्मा ऐसी धन्यवाद। शक्ति बनाए रखे। हाँ देखो जी, अब जी, इसके बाद अब पता राजमाता नहीं। जी अपना भजन रखें, और उसके बाद आदर्श सहगल जी तैयार हैं। राजमाता जी। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं भजन बोल रही हूँ। मैं आर्य समाज को संबोधित कर रही हूँ। आर्य समाज मतलब बिल्डिंग का नाम नहीं। आर्य समाज का मतलब है कि आर्यों का आर्य समाज, आर्य मैंने श्रेष्ठ और समाज मैंने ग्रुप, श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह को हम आर्य समाज कहते हैं, और मैं उन्हीं को ये समर्पित कर रही हूँ, गीत समर्पित। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तू सोया, क्यों अपना गौरव खोया, फिर शान दिखा दे आज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, उठ मेरे प्यारे आर्य समाज। जब से तूने चादर तानी,
करने लगे हैं सब मनमानी। तेरे खून में गर्मी आए, उठ वैदिक घोष सुनाए, सबकी मिटा फिर खाज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। पुराना है मैदानों का, पुराना है मैदानों का, मुख मोड़ा है तूफानों का। जब तक चमके चांद सितारे, तुझको याद करेंगे सारे संसार के सिरताज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। फैल चुके हैं घोर अंधेरे, लूट रहे हैं चोर लुटेरे। फैल चुके हैं घोर अंधेरे, लूट रहे हैं चोर लुटेरे। घर के लुट जाने पे आएगा, तेरे सर पे कलंक लगेगा, दुनिया की ये आवाज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। तो अंत में कहा है, सबने तुझ पर आस लगाई, आलस तज फिर ले अंगड़ाई। सबने तुझ पर आस लगाई, आलस तज फिर ले अंगड़ाई। तेरे पग हरकत में आए, अपने आप पथिक बन जाए, बिगड़े हुए सब काज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। अपने वतन की तूने रखनी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपने आर्य समाज का रखा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी से, सुंदर। हमें ऐसे ही अच्छे 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 भजन सुनने को मिलते रहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। राजमाता जी बहुत अच्छा बहुत सच में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आदर्श सहगल जी तैयार रहेंगे, आदर्श सहगल जी अपना वचन रखेंगे, उसके बाद रविंदर भाई साहब जी तैयार रहेंगे। अच्छा जी मीता धन्यवाद। जी एक भजन का टाइम देना, मेरा हाथ हैंड रेस मैंने नहीं हो नाम रहा। लिखा हुआ है, आपका आपका नाम लिखा हुआ है। मेरा मेरा नाम नाम सविता जी। सविता जी नमस्ते। अब एक भजन का समय देना, शनो देवी बोल रही हूँ। समय के साथ साथ तो सबका आ जाएगा, नंबर तो जरूर मिलेगा, समय में होगा तो जरूर मिलेगा मौका। मेरा लिखा हुआ है सविता जी। रविंदर भाई साहब जी के बाद आप तैयार रहना, सुदर्शन जी। आदर्श जी आप रखिए अपना भजन। मैं ऋषि का एक भजन रख रही हूँ। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया, दूध नहीं था अमृत था, जो पी के अमर पद पाया। सच्चे शिव को पाना उसने मुख्य उद्देश्य बनाया,
सत्य शिव को पाना ऋषि ने मुख्य उद्देश्य बनाया। मूल शंकर जो नाम था उसका सार्थक नाम बनाया। अमर ज्योति का बन परवाना, अमर ज्योति का बन परवाना मथुरा नगरी आया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऐसा योगी जाया। सबसे पहले उस ऋषि ने अपनी दशा निहारी। सबसे पहले ऋषि ने अपनी दशा निहारी। ब्रह्मचर्य की महिमा समझी बन कर के ब्रह्मचारी। झूठे पाखंडों से बचकर, झूठे पाखंडों से बचकर बने सत्य सत्व्रतधारी। तन की खातर घर को त्यागा, जग परिवार बनाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया। ऋषि दयानंद जाया। दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमर पद पाया। धन्य धन्य वो माता। पूर्ण हुआ फिर ज्ञान ऋषि का जो था अभी अधूरा। पूर्ण हुआ फिर ज्ञान ऋषि का जो था अभी अधूरा। पा आदेश सत्य गुरु से ऋषि ने किया था पूरा। जाल बिछा था पाखंडों का, जाल बिछा था पाखंडों का करते थे मनमानी। छुआछूत का भूत भगाया तड़प उठे अभिमानी। छुआछूत का भूत भगाया तड़प उठे अभिमानी। सोए हुए भारत को ऋषि ने, सोए हुए भारत को ऋषि ने फिर से आन जगाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया। एक ओम का झंडा लेकर ऋषि प्रचार किया था। एक ओम का झंडा लेकर ऋषि ने प्रचार किया था। वेद ज्ञान के द्वारा ही जग का उद्धार किया था। ज्ञान महाभिमानी कर्ण सिंह का दूदंकार किया था। करके दया शत्रु पर फिर भी, करके दया शत्रु पर फिर भी दयानंद कहलाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद छाया। दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमर पद पाया। फिर भी ना समझी दुष्टों ने ऋषि की मेहरबानी। आंखों से आंसू आते हैं सुनकर दर्द कहानी। अमृत की वर्षा करने वाले को जहर पिलाया। अमृत की वर्षा करने वाले को जहर पिलाया। अस्त हुआ पृथ्वी का सूरज, अस्त हुआ पृथ्वी का सूरज। रात अंधेरी आई। आस्तिक हुए गुरु तत् जैसे जब ये वाक्य सुनाया। पूर्ण हो प्रभु तेरी इच्छा। ये ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं। पूर्ण हो प्रभु तेरी इच्छा जिसने ये खेल रचाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया। दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमर पद पाया। धन्य धन्य वो माता जिसने देव दयानंद जाया। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने पूरी ऋषि की गाथा में सुनाई। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया हमें सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो है सुदर्शन जी अपना भजन रखेंगे, उसके बाद रविंदर भाई साहब जी तैयार रहेंगे।
उसके बाद इनका हमारा नाम जो है क्या नाम है, पहले मेरा नंबर था। इनका नाम क्या था जिन्होंने गाया अभी? अच्छा हाँ चलो, मैंने हाँ रविंद्र भाई साहब जी रखेंगे या सुदर्शन जी ने खोल दिया, कोई बात नहीं, आप इनके बाद रख लीजिएगा। ठीक है। मेरा नाम लिख। हाँ जी जी सुदर्शन जी रखिए आप अपना भजन। सविता जी नमस्ते। सभी उपस्थित बहनों को बहुत बहुत सादर नमस्ते। छोटा सा ये चेतावनी का। सुषमा और माता जी इसके बाद रविंद्र भाई साहब जी के बाद आप अपना क्या नाम है वो रख देना, वैदिक विनय का। हाँ जी ठीक है। सिमरन कर ले घड़ियां चार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। कर ले चाहे यतन हजार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। मानुष चोला जो पाया है, क्यों इस पर तू इतराया है। मानुष चोला जो पाया है, क्यों इस पर तू इतराया है। जीवन 4 दिनों की बहार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। ये महल चौबारे बंगले तेरे सब यहीं धरे रह जाएंगे। बिन भक्ति के सब बेकार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। सिमरन कर ले घड़ियां चार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। मोह माया ने तुझे घेरा है, पर कोई यहाँ नहीं मेरा है। सब मतलब का संसार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। सिमरन कर ले घड़ियां चार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले, बस यही संग तेरे जाए। कर ले थोड़ा सोच विचार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। सिमरन कर ले घड़ियां चार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। कर ले चाहे यतन हजार, संग तेरे कुछ नहीं जाएगा। धन्यवाद आप सबका समय देने का। धन्यवाद। बहुत ही प्रेरक भजन आपका, बहुत सुंदर। अब रविंद्र भाई साहब जी अपना भजन रखेंगे, उसके बाद सुषमा माता जी अपना वैदिक विनय का पाठ करेंगे। रविंद्र भाई साहब जी आपका स्वागत। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक ऋषि का छोटा सा गीत। मेरे देवता के बराबर जहां में, कहीं देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बहुत लोग पैदा, दयानंद साना कोई और होगा। चरित्र है देखे बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर इधर भी जरा देख लेना। चरित्र मिलेगा तुमको ऋषिवर का ऐसा, न देखा सुना ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में, कहीं देवता ना कोई और होगा। इधर था अकेला प्यारा ऋषिवर हमारा, उधर था विरोधी जमाना ये सारा। विजय पाने वाला दयानंद जैसा, न अब तक हुआ है न कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में, कहीं देवता ना
कोई और होगा। उठाकर जमाने का इतिहास देखो तो अपनों के लाखों हितैषी मिलेंगे, मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला ऋषि के सिवा ना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। दयानंद दुखियों के दुख में था रोया, नींद भी गवाई ना रातों को सोया। पथिक ये बताए हम कैसे सुनाए, न ऋषिवर के जैसा कोई दयावान होगा। मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बहुत लोग पैदा, दयानंद साना कोई और होगा। दयानंद साना कोई और होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर भजन आप सुनाते हो और हमारा सौभाग्य हम आप ऐसे भजन सुनते रहे। कभी सुबह सुबह भी मौका मिल जाता है, ताली मंदिर में भी आपके भजन बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत सुंदर भजन आपका। अब जो है सुषमा माता जी अपना क्या नाम है वैदिक विनय का पाठ रखेंगे। उसके बाद हमारे जो है मुख्य वक्ता राजकुमारी सरदाना जी आज वो हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारी प्रधाना जी जो क्या नाम है वीरांगना शिविर में गई हुई हैं, वीरांगना दल का जो शिविर लगा हुआ है उसमें हमारी आदर्श मेहता और क्या नाम है हमारी विजय रानी जी वहां है, वो वहां से भी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सुषमा माता जी। सविता जी आशीर्वाद। वैदिक विनय। जीवा से प्रभु नाम उच्चारण। ओम नमानि ते शक्रतो विश्वावीरगिभिरहिमहे इंद्राभिमातिशायो। ऋषि गाथिनो विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। ये वैदिक विनय शुरू करने से पहले जो हमारी समाज के कर्मठ नरेश जी थे वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको मेरी श्रद्धांजलि। बहुत कर्मठ से हर जगह वो काम आगे बढ़कर करते थे। अब हमारी अल्पायु में चले गए, ये भी बहुत बड़ा दुख है। हमारा भी यहाँ 14 साल हवन हुआ है पार्क में, उन्होंने आके जो सेवा की है कोई नहीं कर सकता। सुबह सुबह वो 5 बजे आ जाते थे। अब देखो क्या उनके साथ, अब उनके बच्चे भी 2 हैं और बीवी उनकी बैंक में है मैनेजर, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ उनका सुन के। ओम। अब मैं इसका अर्थ पढ़ रही हूँ। विनय। हे परमेश्वर, मुझे ये वाणी तेरे नामों उच्चारण के लिए ही मिली है। मैं निरंतर तेरे पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता हूँ। तेरी दी हुई इस वाणी से मैं अन्य कुछ कर ही नहीं सकता। कोई भी निर्थक बात, कोई भी अनिश्वरीय बात तेरी वाणी से नहीं, मेरी वाणी से नहीं निकल सकती। मेरे एक एक कथन में तेरी ही धुन होती है, तेरा ही निवास होता है। हे इंद्र, मैं इस प्रकार अपनी सब वाणियों से ज्ञान रूप में तेरे ही नामों का कीर्तन करता रहता हूँ। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मैं अपने शत्रुओं को कैसे पराजित कर सकूं, उनसे कैसे रक्षित करूं। तेरा पवित्र नामों उच्चारण करता हुआ ही मैं निरंतर सब शत्रुओं पर विजय हुआ हूं। और
विजय हुआ हूँ को मार डालने के लिए विशेषतया तेरा नाम मेरा महा अस्त्र हो रहा है। सब मनुष्य के काम क्रोध आदि अन्य शत्रु जीते जा चुके होते हैं। मनुष्य आत्मिक उन्नति की ऊंची अवस्था को पहुंचा होता है, तब भी ये अभिमान असमिता अहंकार मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। यही है तो अविद्या का कुछ अंश शेष रहने तक भी आत्मा का मुकाबला करता रहता है। हे मेरे परमेश्वर, नहीं है जो मुझे अंत तक तुमसे जुदा किए रहता है। जब मनुष्य खूब उन्नत हो जाता है तब उसे और कुछ नहीं तो अपनी उन्नता अवस्था का, अपने पुण्य आत्मा होने का अभिमान हो जाया करता है। ये अभिमान ही मनुष्य को बिल्कुल पतित कर देने के लिए पर्याप्त होता है। हे सत्कृतो, हे अनंत वीर, हे अनंत प्रज्ञ, इसीलिए मैं निरंतर तेरे नाम को जपता रहता हूँ। जीव पर तेरा परम पवित्र नाम रखे फिरता हूँ। जब तनिक भी अभिमान मन में आता है, ये बड़ा भारी काम मैं कर रहा हूँ, वह मैंने किया, तो तुरंत तेरे हाथ, जो मेरे हाथ जुड़ जाते हैं और मुख से तेरा नाम निकल पड़ता है। इस प्रकार इस महाशत्रु से मेरी रक्षा हो जाती है। मेरा नाम मुझे तुरंत नमा देता है। तेरा स्मरण आते ही मैं अवंत फिर होकर भूमि पर मस्तक टेक देता हूँ। तब उस महाबली अभिमान को क्षण भर में विलीन हो चुका पाता हूँ। चारों ओर कोसों दूर तक उसका पता नहीं होता। तब पृथ्वी पर तुम ही तुम होते हो और मैं तुम्हारे चरणों में। मैं उस समय तेरे पृथ्वी रूप विस्तृत चरणों में लगी हुई धूल का एक परम तुच्छ कण बनकर निरअभिमानता के परम सात्विक सुख का उपभोग पाता हूँ। हे नाथ, तेरे नाथ की अपार महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। हे अनंत कर्म, हे अनंत प्रज्ञ, मैं अपनी सब वाणियों से तेरे नामों को लेता रहता हूँ। हे परमेश्वर, अभिमतिया हो, शत्रु का अभिमान, शत्रु का पराभव करने के लिए तेरा नाम लेता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, इन शत्रुओं से हमें बचाओ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब से हमें बचाओ। हमारे अंदर कोई भी जब इनको छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा उठने लगते हैं, तो हमें अभिमान आ जाता है। अभिमान भी नहीं आना चाहिए। इनसे हमें दूर रखो, हमें अपने चरणों में लगाए रखो, अपनी शरण में रखो और हमारे को ये सत बुद्धि दो। हमें सद मार्ग पर चलते रहें, वेदों के मार्ग पर हम चलते रहें, ऐसा इसमें है। और इसके साथ एक छोटा सा भजन रखूंगी। प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए, प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। आए जी आए, शरण तेरी आए। तेरे खजाने होते नहीं कम, मुख खोले क्यों क्या मांगे हम। बिन मांगे तू रतन बरसाए, प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। टूटे हुओं को बांध रहा है, फूल तो घर घर बांट रहा है। परिवारों में ज्योति तो जलाए, प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। जगत को तूने रचा हुआ है, कन कन में तो बसा हुआ है। चांद सूरज के दिए तो जलाए, प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए।
कौन किसी का बिगाड़े जगत में, लाठी हाथ लिए घर घर में, आठों पहर पहरा तो लगाए, प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। इतना साईं दीजिए जामे कटुम्ब समाए, मैं बेभूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। चिंता नहीं कम ज्यादा के ईश्वर, प्रार्थना है बस यही मेरे ईश्वर, विजय सुख संपत्ति हम सब पाए, प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। आए जी आए, शरण तेरी आए, आए जी आए, शरण तेरी आए। धन्यवाद सविता जी। सबको परमात्मा अच्छे मार्ग पर चलाए रखे। आप जैसे मेरे बच्चे काम कर रहे हो, आपको आशीर्वाद बहुत बहुत, आगे बढ़ते रहो। ओम ओम। बहुत बहुत सुंदर आज का मंत्र। काम क्रोध मद लोभ मोह में नहीं हमें रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। मगर हमें अभिमान है कि ये माता जी जो है हमारे समाज की एक कोहिनूर हीरा ही है। एक बहुत हमें इस बात पर तो अभिमान रहेगा ही हमेशा कि ये माता जी जो है हमारी समाज की हैं। और हमारे समाज में आपस में सारे ऐसा, वैसे तो सारी समाजों का ही, और अब जो गूगल मीट के माध्यम से सब जुड़ते हैं, सब एक अपना परिवार ही लगता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर इसी प्रकार हमारा आपका जो आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आप हमें ऐसे ही अच्छी अच्छी शिक्षा और इतने अच्छे मधुर भजन सुनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जो है अपनी विजय रानी जी से कहूंगी, प्रधाना जी से, कि वो अगर हमें कोई शिविर के बारे में कुछ बताना चाहती हैं, और नहीं तो अपनी आज की मुख्य वक्ता को भी आमंत्रित करें। विजय रानी शर्मा जी। जुड़े तो हुई है वो बीच में, नहीं तो आप केडी माता जी एक भजन आप रख दीजिए, उसके बाद जो है राजकुमारी सरदाना जी तैयार हैं। केडी माता जी आप रख दो भजन है। केडी केडी के नाम से जोड़े हुए ना। सविता जी हमें भी केडी माता जी का तो पहला केडी माता जी का तो पहला भजन नहीं हुआ था। अच्छा वो नहीं कर पाता। बोलो एक भजन मुझे अभी संतोष जी ने बड़ी देर से कह रखे हैं। संतोष जी आप अपना रखें भजन, संतोष धर जी। उसके बाद समय मिलेगा, सबको मिलेगा, जिस समय के अनुसार सबका नंबर आता जाएगा। संतोष धर जी के बाद राजमाता सरदाना जी तैयार हैं। के नाम से ना मैं जुड़ी हुई थी, तो मैं बाद में आपका भी नंबर आएगा, मुख्य वक्ता के बाद में दूंगी, समय होगा तो। संतोष धर जी आप रख दीजिए। जी छोटा सा भजन बोल रही मैं। धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा, धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा, प्रीत की रीत ना तोड़ो रे मनवा, धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा, धर्म करम। जिसने तुझे इंसान बनाया, धन देकर धनवान बनाया, पीठ की क्यों दूर खड़ा है, उसकी तरफ मुंह मोड़ रे मनवा,
धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा, धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा। दीन दुखी से प्यार किए जा, जन जन उपकार किए जा, फिर तुझको सुख शांति मिलेगी। लगन प्रभु संग जोड़ रे मनवा, धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा, धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा। मानव तन अनमोल रतन है, ऋषि मुनियों का सत्य वचन है। थोड़े में ही ज्यादा समझो, थोड़े में ही ज्यादा समझो, बात को सार निचोड़ रे मनवा, धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा, धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा। काम क्रोध मद मोह को थामे, काम क्रोध मद मोह को थामे, मंजिल से अति दूर भगाए। झूठा मार्ग पथिक त्याग कर, झूठा मार्ग पथिक त्याग कर, सत्य की राह पे दौड़ो रे मनवा, धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा, धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा। प्रीत की रीत न तोड़ो रे मनवा, धर्म करम धर्म करम धर्म करम मत छोड़ो रे मनवा। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आ जाता है आपका भजन सुन के संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जो है राजकुमारी सरदाना जी को बुलाऊंगी कि वो अपना वक्तव्य रखेंगे। हमें कितना समय हो गया उनका इसी तरीके से उनके जो है सुनते सुनते। बहुत छोटी थी मैं, मेरे को याद आता कि मैं मतलब मेरी अभी शादी हुई थी तब से मैं आपको सुन रही हूँ। मैं अपनी माता जी के साथ जाती होती थी समाज, आर्य समाज रोहतास नगर में आप बहुत आते होते थे। हाँ जी, सबसे यथायोग्य नमस्ते। मेरी बिटिया ने मुझे याद करा दिया, मेरी बहन बैठी है सुषमा जी, मेरी क्लास चल रही है उनका, मेरी क्लास चल रही है आधा घंटा। अच्छा, आधा घंटा सिर्फ। हाँ जी, मुझे याद करा दिया शादरा, शादरा मेरा ननिहाल। आप वाले सदन में तो मुझे ऐसे लगता है जो मैं अपने घर के एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में आ गई हूँ। ऐसे लगता है सुषमा, तेरे घर साथ बिताई हुई रातें, दिन, यज्ञ, हवन, और वो हमारी मामी जी थी, क्या नाम था उनका, शांति मामी जी, कैसे कैसे हम साथ अपना स्वामी दिव्यानंद जी के साथ। फिलहाल आज हम नए रूप में मिल रहे हैं। वैदिक वंदन में सभी को नमन, वैदिक वंदन में सभी को नमन। चेहरे की खुशी और चेहरे लग रहे हैं प्रसन्न। बहुतों के चेहरे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ प्रसन्न होंगे। और बात करते हैं मन, ऐसे सत्संग में बनता है मन सुमन। शादरा, रोहतास नगर, खुशियों की डगर, सदन में है जान, प्रोग्राम होता महान,
चुन चुन कर सभी देती हैं उत्साह और मान। 3 देवियां मेरी, विजय, सविता और आदर्श, 3 देवियां ने वैदिक जगत में रखती अपनी पहचान। सभी को मिलता मौका और अवसर, खुश रहो लगाओ मन। तो मैं अपने जो शब्द बोलना चाह रही हूँ, मैं प्रकाश जी की 2-4 लाइनें के साथ बोलना चाहूंगी, मुझे जो बहुत पसंद है। जल से धोया मलमल कर तन, जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कुलसित मन। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र। मन सा न कोई शत्रु हुड़दंगा है। ये हुड़दंगा भी मन में मचाता है, आगे आगे हम देखेंगे क्या करता है। मन से है प्रीत रीत, मन से है शांति गीत, गीत भी शांति का मन से है, प्रीत रीत भी शांति से है। मन ही कलह है कपट द्वेष दंगा है, मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं। अगर हमें किसी टाइम बुखार हो जाए, हमारी तबीयत खराब हो, स्वादिष्ट खाना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। उषा जी, आपको देख के मेरा बड़ा उत्साह बढ़ जाता है। मन है चंगा, उषा जी, सूद, उषा सूद जी, आपको देख के मेरा 1-1.5 किलो तो खून बढ़ जाता है। मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। कट जाते तप ताप ज्ञान की, गंगा में कर स्नान न पाया। मैं तुझको पहचान न पाया, मैं तुझको। महर्षि दयानंद को नाम लेते ही मुंह में मिश्री आ जाती है। जब महर्षि दयानंद ने स्वस्ति वाचन के बाद शांति प्रकरण के मंत्रों का जब चयन किया, जब उन्होंने लिखा, तो ओम देव शांति के बाद चक्षुर्देवा के बाद उन्होंने 6 मंत्र मन के ऊपर कौन से वेद से लिए चयन किया। इनका चयन किया और वही रात्रि के मंत्र भी मैं वही रख दिए। अभी मैं उनको देख रही थी तो उससे पहले मेरे हाथ में आर्य रतन वो मिल गई। उन्होंने मन के ऊपर एक बात लिखी है कि प्रत्यक्ष किसको कहते हैं। अनुमान, जो प्रत्यक्ष अनुमान होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान किसको कहते हैं? वो लिखते हैं प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थ के साथ श्रोत्र आदि, मतलब इंद्रियों के साथ मन है और मन का निकट संबंध से ज्ञान होता है। उनके कहने का मतलब ये है कि जिस इंद्री के साथ आप मन लगा लोगे वो इंद्री बहुत अच्छी तरह से काम करने लग जाती है। जैसे अब हमने अपनी कान वाली इंद्री को यूज कर रखा था, श्रवण इंद्री को यूज कर रखा है, तो हमें बहुत अच्छा समझ आ रहा है। तो उन मंत्रों को जब उन्होंने चयन किया, मैं उनको खोल के बैठी। जब जब भी मुझे बोलना होता है ना, मेरी एक आदत में शुमार हो गया है कि मैं मेहनत करती हूँ, 2-4 पुस्तकों को इधर उधर टटोलती हूँ, करती हूँ कि भी ओम बोलने जो बैठू हूँ कुछ तो सुनने वाले को पता लगे भी मैंने भी मेहनत करी है। ओम ये न करना ना बस। मन क्या करता है? जागते हुए और सोते हुए दूर दूर तक दौड़ लगाता है। हे प्रभु, मेरा ये मन क्या हो, शुभ संकल्प वाला हो। बुद्धिमान लोग इस मन से कई कर्तव्य दिखाते हैं। मनीषी लोग आजकल युद्ध चल रहा है ना, जैसे पाकिस्तान ने हमें घेर रखा है, हमने पाकिस्तान को घेर रखा है। मन यदि चंगा तो कटौती में ही कंगा है। बहुत साल 20-25 साल पहले ना मैंने मन के ऊपर ना एक कविता लिखी थी। पहले हम थोड़ा सा उसका आनंद लेते हैं साथ साथ में। तो मुझे एक आनंद स्वामी जी की बात याद आ गई, उसको कह के मैं आगे बढ़ती हूँ। हम औरतें बोलती ज्यादा है और मैं तो कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ। तो आनंद स्वामी जी कहते हैं
एक औरत आई, माता आई मेरे पास, कहने लगी स्वामी जी मेरा मन नहीं लगता। मैं उनकी हंसने की आदत थी, कहने मैं उसको हंस के टाल गया। दूसरे दिन फिर कहते हैं स्वामी जी मैं जैसे अपना भाषण उपदेश खत्म करूं तो मेरे कहे स्वामी जी मेरा मन नहीं लगता। एक दिन मैंने हंसते हुए कहा माता अम्मा तू ये बता तू बैठती कितनी देर है? जब तक तू बैठेगी नहीं, कहती रहे मन नहीं लगता मन नहीं लगता मन नहीं लगता, बैठ के तो देख, मन लगेगा और मन लगता है। बंदा एक काम कई, निगाह नागपुर गई, आप बैठा है बंबई और दिल दिल्ली रहे। वायु से तेज चलता है मन। कैसे तेज चलता है? मन की खुराक विचार है, सीधी सी बात है। अर्जुन लड़ने के लिए आया हुआ है, उसके मन में आ गया कि मैं लड़ूं, विचार आ गया कि मैं कैसे लड़ूं, मैं ऐसे कैसे करूं। मन की खुराक विचार है। मन प्रसन्न तो प्रसन्न सारा संसार है। सारा संसार प्रसन्न है अगर आपका मन प्रसन्न है। मन हमेशा उलझन में रहता है, चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, इच्छा में रहता है, रोगों से परेशान रहता है। मन की टेंशन, मानसिक रोग, भोग विलास, बंधन का कारण मन, मुक्ति का कारण मन, मन मित्र मत मन शत्रु और मन विचारों की खान। मन सा कोई मित्र नहीं है और मन जैसा कोई शत्रु नहीं है। और मन विचारों की खान, मन गिरावे मन उठावे, मन देवता मन राक्षस, मन हारा तो तन हारा, मन बूढ़ा तो तन बूढ़ा। खराब है तन बीमार, मन की स्थिति है इंसान। मन के रोगों का वैद्य डॉक्टर नहीं सकते पहचान। मन के रोग विचित्र असाध्य, कारण मोह अज्ञान। निराश है हताश है, व्यक्तियों को मन बनाए कर्मवीर महान। मन की बिखरी शक्तियों को समेट करके ध्यान। मन की शक्तियों को समेट कैसे करके ध्यान? हठी चंचल मन भटकते, आत्मा कसे कमान। आत्मा को खुला छोड़ो क्योंकि ये आजाद है। मन को तो बांध ले ये बड़ा नामुराद है। हर बात में ना इसको प्रधान किए जा, तू आने वाली मुश्किलें आसान किए जा। तू ओम नाम लिए जा, वरदान किए जा। जो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं और जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 11वां मन गिनते हैं, ये हमारी आत्मा की एक सेना है। 25, 30, 25 जितने भी हैं, ये मन जो है ना, ये करता है संकल्प विकल्प। एक को छोड़ेगा दूसरे को लेगा। मन का स्वभाव है चंचल, भगता रहेगा भागे 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 अरे भागे, न ठहरे न कभी खाली बैठे। एक मनुष्य को एक चाहिए था क्या? नौकर। तो एक किसी सन्यासी के पास गए, मेरे को एक नौकर चाहिए। नौकर टिकता नहीं है। कहते नहीं मैं आपको फर्स्ट क्लास नौकर देता हूं, और उसकी शर्त यह है कि आपने उसको खाली नहीं छोड़ना। कहेंगे नहीं मेरे पास बहुत कारोबार है, मैं उसको खाली नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने नौकर भेज दिया। ये करके आओ, 5 मिनट में करके आए, ये करके आ, खाना बना दे, रोटी दिया, उठा ले, उधर गए। वो तो बड़े तंग आ गए, इसको खाली नहीं रखना। वो फिर उस सन्यासी के पास गए, स्वामी जी इस नौकर ने तो मेरे को बड़ा तंग कर दिया, ये तो खाली बैठता नहीं, मैं इसको से क्या काम कराऊं? ये सारे काम करके 1 मिनट में भाग के आ जाता है। आके ऐसा कर, अपने आंगन में एक बड़ा सा पत्थर गड़वा ले और उसको कहे इसके ऊपर चाड़े और उतर, चाड़े और उतर। इसको खाली बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मन के बारे में भी यही कहते हैं। तभी तो ये जाप की परंपरा बताते हैं विद्वान लोग, सन्यासी गान, कि मन खाली हो तो इसको जाप में लगाए रख।
बस लगाए रख, लगाए रख, लगाए रख। कैसा है मन? मन का स्वभाव है चंचल। मन भागे भागे भागे, न खाली बैठे न ठहरे। क्या करता है? कामों विचारों कल्पना में लागे लागे लागे, पाप अधर्म बुराई के। अच्छी बात तो सोचता नहीं जल्दी से, कि जब तक संस्कार ना हो। धागे 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 अच्छे कामों के। सवेरे साधना में बिठाती है हमारी सुषमा जी, पानीपत वाली अर्पिता मुनि जी। दिल करता है 5 मिनट और सो जाए। करता है बहाने, ना जागे जागे जागे, काम क्रोध लोभ मोह रोग, इसकी कोई नहीं है दवाई। लालची मन का ना इलाज कोई नहीं कर सकता इसकी भरपाई। कैसे? जो मदारी जो है ना, वो बंदर का तमाशा दिखाता है और बंदर को नचाता है, बंदरी को नचाता है, तो एक वो रस्सी की कमान अपने हाथ में रखता है। बुद्धि करती है निर्णय, आत्मा के पास रखो कमान और मन को भागने मत दो। कैसे? ये बेचैन कर देगा। इसका इलाज क्या है? तत्व ज्ञान। हमारे जो 4 वेद हैं, पहला वेद ऋग्वेद है, उसका जो विषय है वो है ज्ञान, उसका जो ऋषि है वो है अग्नि। इस ज्ञान से विवेक पैदा होता है और इस विवेक का अभ्यास करने से वैराग पैदा होता है। बस इस बात को नोट कर लो। इस तत्व ज्ञान से विवेक पैदा होगा और विवेक का अभ्यास करने से वैराग पैदा होगा। देखो, पहले ऋषि ने जो ऋग्वेद क्या उसमें ज्ञान था। दूसरा हमारा वेद जो यजुर्वेद है, जिसका ऋषि वायु है, उसका विषय सब्जेक्ट था कर्म। मुझे पता होगा, मुझे ज्ञान होगा कि रोटी कैसे बनानी है तो बनाऊंगी ना। और तीसरा जो हमारा वेद है सामवेद, उसका ऋषि है आदित्य और उसका सब्जेक्ट है उपासना। और चौथा जो विज्ञान है, विज्ञान जिसका विषय है अंगिरा, जिसका विषय है चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को कितने सीक्वेंस से ब्रह्मा के मुंह से निकलवा के बुलवाया है। मन भागे, वायु से भी तेज और पल पल रंग बदलता, एक को पाए दूसरे की इच्छा करे, सदा रहे मचलता। नीचे से चतुर है ये, चालाक है ये, चट है ये, धोखेबाज है ये, इंसान को है चलता। दिल्ली में मैं नई आई ना, तो पानी आता था टूटी में। तो एक आदमी ने कहा कि पहले मैं भरूंगा, तो दूसरे बंदे ने कहा भाई तू भर ले। उसने टूटी के नल के नीचे ना अपनी बाल्टी लगाई, बाल्टी का सविता तल्ला नहीं था और बाल्टी लगा दी। कहते ये भरेगी तो हटूंगा। अब वो इतना सख्त, इतना लड़ाका, इतना गंदा बंदा था, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि तेरी बाल्टी में तला नहीं भरेगा। कब? सचमुच ये हमारे मन का हाल है। नीचे से टूटा हुआ घड़ा है ना, जैसे कभी भर के भरता ही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने हमारी बड़ी मदद करी है। श्री कृष्ण ने हमारी बहुत मदद करी है। क्या मदद करी है? कि वैराग को पैदा करने के लिए अभ्यास करत करत अभ्यास के, जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के तो सिल पर पड़त मशान। जब तक अभ्यास नहीं करोगे, अष्टांग योग में ये कहा है 5 जो हमारे क्लेश है ना, क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या में तो ये सारे आगे जितनी देर से हम बात कर रहे हैं, है ना, हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, हम शरीर को अपना अमर समझ रहे हैं। अस्मिता कि मैं हूं, मेरी सत्ता है, मेरी शक्ति है। राग द्वेष का ये है कि आपने मेरे साथ राग करके मेरी बड़ी वो कर रहे हो, अगर 1 मिनट मेरे को अगर थोड़ा सा टाइम कम बत्ती दे दिया तो द्वेष हो जाएगा। और अभिनिवेश क्या है? मैं तो नहीं मरूंगा, मैं हूं ना, मैं नहीं मरूंगा। इन 5 क्लेशों ने
महर्षि दयानंद लिखते हैं, इन 5 क्लेशों को हम अष्टांग योग से ही दूर कर सकते हैं। यम, नियम, आसन। आसन में श्री कृष्ण ने पता कितना बढ़िया लिखा है, भी ना तो बहुत ऊंचा हो आसन, ना बहुत नीचा हो, ना बहुत सख्त हो, ना बहुत मुलायम हो, सुखासन हो जहां आप आराम से बैठ सके। सुखासन हो जहां आप आराम से बैठ सके। आसन के बाद क्या है? प्राणायाम करो भाई। कितने सुंदर प्राणायाम महर्षि दयानंद ने लिखे हैं, बताए हैं। अब तो सब बंदे करते हैं, थोड़ा बहुत प्राणायाम सब बंदा करता ही है, ना चाहते हुए भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। प्राणायाम के बाद क्या करो? प्रत्याहार। स्वामी दिव्यानंद जी कहते थे प्रत्याहार की सिचुएशन में आ जाओ। प्रत्याहार का मतलब होता है कि बाहर इंद्रियों का खाना पीना अंदर मत आने दो। मन देखने को अगर कर रहा है, आंखें देखने को कर रही है तो कंट्रोल रखो। कुछ खाने को मन रहा कर रहा है तो कंट्रोल रखो। सुनने को मन कर रहा है, प्रत्याहार बहुत जरूरी है। पहले तो ऐसे गुजर गए। प्रत्याहार के बाद धारणा, जहां पर बैठे हो वहीं पर स्थिर 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 प्रज्ञ, मेरे श्री कृष्ण ने लिखा है। उसका धारणा, ध्यान और समाधि तो तकरीबन मिलते जुलते हैं। जब आदमी इतनी ऊंचे तक पहुंच जाता है ना, तो वहां पर वो जल्दी कर लेते हैं। मैं क्या कह रही थी कि नीचे से टूटा हुआ घड़ा है ये हमारा जो मन है, ये नहीं कभी भरता। किससे भरो? इसको अभ्यास से और वैराग से इसको अपने वश में कर लो। बार बार प्रयत्न करो और अपने ध्येय को रखो मन में, तन को लगाओ तो पक्के होंगे संस्कार। जब हमारी एक भाभी जी थी, तुम्हारे में से कोई शायद जानता भी होता होगा उनको, उनका नाम था टिकनी बाई। वो रोज 10 से 11 बजे तक मौन रहती थी। 10 से 11 बजे तक रोज। मैंने उसको कई सालों तक देखा है, कई सालों तक। प्रभु आश्रित जी की पक्की भगत, और वहां जाके उनकी रसोई संभालती थी। तपोवन में भी रसोई संभालती थी। जैसे 10 बजने चुप हो जाना, नाश्ता वो पहले करके देती थी। 1 घंटा मौन रहती थी, पक्का अभ्यास हो गया था उसको ऐसे पक्का घड़ी पे देख के। मौन रहना भी एक तप है ना? मौन रहना भी एक तप है। तो क्या तन को लगा? प्रभु आश्रय जी अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, कहते मैं साधना में बैठा हुआ था तो मेरे को ऐसे लगे कोई बच्चा ना मेरे कंधे पे चढ़ रहा है। मेरे ख्याल मेरा समय तो हो गया, पर मैं उसने कहा था अगर चाहो तो 5-1 मिनट और ले लेना। मैं लेती नहीं हूँ ज्यादा टाइम, घबराओ नहीं सकता जी, तुम्हारे लिए धर्म संगत अभी है आपका टाइम 1 बजे तक है। अच्छा फिर तो ठीक है। फिर क्या हुआ? कहते मैं बैठा हुआ था, मैं साधना में बैठा हुआ था तो मेरे को ऐसे लगे कोई मेरे कंधे पे है। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा, पता नहीं कौन बच्चा मेरे कंधे पे चढ़ा हुआ है। कहते हैं जैसे मैंने आंख खोली देखो तो मेरा पोता है। कहते गुस्सा तो मेरा दूर हो गया, मोह हो गया ना, मोह हो गया ना। तन को साध मन सधेगा। एक ही आसन पे मेरी सास माता, अब वो भी दुनिया में नहीं रही, अगर संध्या के टाइम कोई आ जाता ना हमारे घर में, उसको अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत देर तक संध्या में बैठती थी। गायत्री जाप तो नहीं करती थी, ग्रंथ साहब को बांधती थी, पर वो सवेरे शाम बैठती जरूर थी 1-1.5 घंटा। इतना पक्का नियम था उसका। गीता ने हमारी बड़ी मदद की है श्री कृष्ण ने इस मन के लिए। सारा का सारा गीता जो है मन के ऊपर है। कितने सारे मंत्र, कितने सारे आजकल हम वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं, उसमें भी उन्होंने मन के लिए कितनी चीजें बताई हैं। सारी चीजें याद नहीं रहती, पर मन हमारा जो है ना, मेरे पिताजी कहते थे 40 शेर का जो है, पहले शेर होते थे ना, 40 शेर का मन है और 100 शेर का तो 1 कुंटल 1 बोरी हो जाती थी। आजकल हमारे परिमाप बदल गए हैं। गीता कहती है मन को एकाग्र करने का उपाय है वैराग। भोगों से मोह मत कर, चिंतन है वैराग। सच्चाई असलियत को जान, आधार है वैराग। ठोकर का नाम ज्ञान है। देखो
ठोकर सब चीजों को तोड़ती है लेकिन इंसान को जोड़ती है। आपके शीशे के गिलास को ठोकर लग गई, शीशा टूट गया। आपके किसी और मिट्टी के बर्तन को ठोकर लग गई, टूट गया। अगर इंसान को ठोकर लगती है, वो ठोकर से सीखता है। कितनी बढ़िया बात है। एक ठोकर कितने सारे बातों को सिखा के चली जाती है, खुद भी सीखती है और दूसरों को भी नसीहत दे के चली जाती है। ठोकर का नाम ज्ञान है और ज्ञान से उत्पन्न होता है वैराग। आगे वाले शब्दों को और ध्यान से सुनना की वो करो। नश्वर जगत है, नश्वर शरीर है, जागृत करता है विराग। जाग अंदर से खोल, आंखें बहुमूल्य है विराग। सत्य बोध कर, स्वाध्याय कर, सत्संग कर, साधना कर, भक्ति कर, प्रार्थना कर। इनसे क्या होता है? होता है, मिलता है, रहता है, बढ़ता है, खिलता है क्या? वैराग। मैं आपके साथ सत्संग में बैठी हुई हूँ, सबके चेहरों को देख रही हूँ, अपनी अपनी कल्पना है। पता नहीं मैं संतोष धर से क्या सीख रही हूँ, अपनी बहन के लिए पता नहीं मैं क्या सीख रही हूँ। कितनी कोई प्रत्यक्ष में तो बंदा सीखता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन हम बच्चों से परोक्ष में भी सीखते हैं। मैंने 41 साल नौकरी करी है, बच्चे तो मेरे से सीखते थे, हम बच्चों से पता नहीं क्या क्या सीख जाते थे। अप्रत्यक्ष में परोक्ष में सीख जाते थे। एक दिन हम सारे पाकिस्तान से आए हैं, लुटे पुटे, मतलब हम गरीबी देखी है सच्चे माने में, तो ये सोच लो। तो एक बच्चे ने, उसका टिफिन गिर गया और डब्बा खुल गया, उसका रोटी नीचे गिर गई। तो रोटी नीचे गिर गई तो मैंने उस बच्चे को रोटी उठा के दी। मैंने कहा ले बेटे मैं तेरे को साफ कर देती हूँ। कहते हैं नहीं मम्मी, नहीं मैडम, मेरी मम्मी ने कहा है नीचे वाली पड़ी हुई रोटी नहीं खानी। बच्चे को भूख है, लेकिन मैंने उससे ये भी सीख लिया कि नीचे अगर रोटी गिरी है तो नहीं खानी, उठा के उसको मैं दे रही हूँ। मैंने कपड़े से उसको साफ किया। मैंने कहा बेटा, कहते नहीं मेरी मम्मी ने मेरे को, मैंने बच्चे से परोक्ष रूप में सीख लिया कि खाना नीचे गिर गया है, गंदी वाला जगह है, मिट्टी वाली जगह है। मुझे आज तक ये बात याद है। और वो बच्चा भी बहुत बड़ा नहीं था, दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा था। ऐसे हम कई बातें बच्चों से सीखते हैं परोक्ष रूप में। तो यही सीखना, सत्य बोध। एक सन्यासी बात कर रहे थे किसी दिन, कहते हैं, उन्होंने खैर नाम बताया था, मुझे नाम था याद नहीं। कहते हम जा रहे थे तो मेरे को कहते हैं संध्या का टाइम हो गया, संध्या का टाइम हो गया। मैं टाइम पे ही संध्या करता हूँ, मैं टाइम पे संध्या करता हूँ। हम एक वृक्ष के नीचे, पता नहीं कहाँ से सुन के आई थी, हम बैठ गए और उन्होंने इतनी जल्दी संध्या करी, इतनी जल्दी संध्या करी, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। जो 8-9 मिनट 10 मिनट में संध्या पूरी होती है 19 मिनट की, 19 मंत्रों की, उन्होंने 6-7 मिनट में पूरी कर दी। कहते मैंने उनसे 2 बातें सीखी। पहली बात तो मैंने ये सीखी कि नियम पक्का रखो, संध्या का टाइम है तो संध्या करो। एक जगह पे और मैं सुन के आई थी, जब मेरा कृष्ण यहाँ पर आया दिल्ली में, हसनापुर में, हसनापुर नहीं था, हसनापुर में आया शांति प्रस्ताव लेके, तो मेरठ में उनके जो घोड़े थे वो थक गए और संध्या का टाइम भी हो गया। उन्होंने अपने घोड़ों को रेस्ट करने के लिए के संध्या बंधन किया। संध्या का इतना पक्का नियम है। और वो तो कहते हैं कितने लाख बंदे थे मेरठ में श्री कृष्ण को देखने के लिए। हम उस बात में नहीं जाते। और जो जल्दी जल्दी खत्म करी संध्या, तो उससे मेरे को ये लगा कि संध्या, आनंद स्वामी जी से किसी ने पूछा कि संध्या आंखें बंद करके करनी चाहिए कि खोल के करनी चाहिए? तो वो कहते हैं तुम रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हो, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और तुम्हारा संध्या का टाइम हो गया है, तुम्हारे साथ बच्चे और सामान है, तब तो आंखें खोल के संध्या करो। ऐसा ना हो कि तुम आंखें बंद करो और तुम्हारा दफू चक्कर कोई सामान ही ले जाए। और जब आप घर में बैठे हो तब आंखें बंद करके संध्या करो। इतने में अपने आप को वो मत करो कि भी मैं तो संध्या करने बैठ गया, मैंने तो आंखें बंद कर ली, मैं तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया।
है ना। दिशा को भी देखो और दशा को भी देखो, दिशा को भी देखो, दशा को भी देखो। मैं कह रही थी सत्य बोध से, स्वाध्याय से जब हमारे वो उनको छुरा मार दिया, किसको, पंडित लेखराम को, तो उन्होंने आखिर में यही बात कही थी, उर्दू में कही थी कि तहरीर और वो मतलब स्वाध्याय और क्या बोलते हो शास्त्रार्थ ना छोड़ना। स्वाध्याय चाहे 2 पेज का करो, 1 पेज का करो, 2 लाइने का करो, अपने जिंदगी से स्वाध्याय को नहीं हटाना चाहिए। सत्यबोध, स्वाध्याय, सत्संग, ये मेरी सविता रानी का सत्संग। कल मेरे को मेहता जी ने बताया कि मैं नहीं होंगी, सविता होगी। मैं कहा मेरे लिए तो तुम तीनों देवियां एक जैसी हो। मेरा तो मन खुश है, निहाल हो जाता है कि हमारे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमें आपसे भी कुछ सीखना है और सीख रहे हैं। सत्संग, साधना, साधना का टाइम हो जाता है तो साधो भाई, साधो मन को, साधो। साधना, साधना के बाद क्या है, भक्ति, प्रार्थना, उपासना। इससे मिलता है क्या, मिलता है, रहता है, बढ़ता है, खिलता है। एक बात बीच में मुझे याद आ गई, बस मेरे टाइम तो रह गया 3 मिनट, लेकिन मैं वो सुनाती हूँ। एक जमीन पे सविता फूल पड़ा हुआ था, खुश्क, मुरझाया हुआ, पत्तियों वाला। उसको देख के अभी कवि कहता है, एक कहते हैं तेरा ये हाल है कि था कली के रूप शैशव, ओ मेरे सूखे सुमन, हास्य करती थी खिलाती अंक में तुझको पवन। वो सूखे हुए फूल जब तू खिला हुआ था कली के रूप शैशव, वो छोटे से फूल जब तू कली के रूप में था, शैशव था, तेरे बचपन था, शैशव, ओ मेरे सूखे सुमन, सुमन फूल, हास्य करती थी खिलाती अंक में, अंक मतलब गोद में, तेरे को हवा क्या कर रही थी, खिला रही थी। अब पड़ा तू धरा पे शुष्क बिखराया हुआ, सूखा हुआ, जमीन पे बिखराया हुआ, गंध, सौरभ, सब कुछ तेरा खत्म हो गया। अंत का ये दृश्य कभी आया तुझे क्या ध्यान में, जब तुम खिल के खड़ा हुआ था, तेरे को ये ध्यान कभी आया था मैं जमीन पे पड़ा हुआ हूं। जब ना तेरी ही दशा पे दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा मनुज मुझसे मनुज निस्सार को। मैं तो किसी का भला ही नहीं कर रहा। जब तेरी दशा पे किसी को न दुख नहीं हो रहा, तो कितनों का भला करके आया है। किसी के सिर पे बैठा, किसी के गले में पड़ा, किसी को पूजा जा रहा है, भगवान की मूर्ति पे चढ़ाया जा रहा है। जब न तेरी ही दशा पे दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा मनुज हमसे मनुज निस्सार को। मन को जीत, जग तेरे बस में, कहते श्री भगवान। गीता का उपदेश यही है, संदेश यही है, बन पहले तू इंसान, राज दुर्लभ दे है, कर तू इसका विचार, मन के खुराक विचार है, मन प्रसन्न तो प्रसन्न सारा संसार है। वारे मेरे दयानंद, कितनी बढ़िया जगह पे तो हमें बिठा गया, क्या क्या आर्यों की सभा बना गया। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, ये जग की आवाज है, ये सब की आवाज है। आज मैं अखबार में पढ़ रही थी, कहीं पर महर्षि दयानंद की उसमें दिल्ली की एमसीडी किसी ऑफिस में फोटो लगेगी। वाह मेरे दयानंद, मैं कैसे बताऊं दयानंद क्या था, ऋषि था, मुनि था, या कोई देवता था। जहर देने वाले को तू भेंट थैली कर गया, तू मर गया, तू मिट गया, पर कितना मैली कर गया, है ना। सच सच बता तू कौन था, कौन था तू, सारे रहस्य खोल के बता गया। सच सच बता तू कौन था। विषम पितामह का तू मान था, और मेरे बुद्ध का सम्मान था, ब्रह्मचार्य व्रत निभा गया। सच सच बता तू कौन था। देखो भाई, मुझे तो आ गया है आनंद, आपकी तो आपको पता, मुझे तो आ गया है आनंद, इसलिए लाइनें कर रही हूं बंद, और सभी मुस्का दो एक बार मंद मंद, ऐसे फैलाते रहो सुगंध। हम सबका ऋषि है मैं ऋषि,
दानंद गुजरात से जो आया, योगी ऋषि कहाया, ब्रह्मचारी बन के जिसने सारा जगत जगाया। मेरा गुरु वही है, तेरा गुरु वही है, हम सबका गुरु वही है। बोलिए मेरी श्री दयानंद की जय, भारत माता की जय, यज भगवान की जय। ईश्वर पर विश्वास कर 100%, गायत्री का जाप कर, कभी ना परमाद कर, खुश रहने का अभ्यास कर, रोज रोज योगा अभ्यास कर। धन्यवाद मेरी सविता बेटी, धन्यवाद उषा जी, सबका बहुत धन्यवाद। मुझे इस सब उत्साह दिया और इतने प्यार से सुना, धन्यवाद। बहुत सुंदर। मन के ऊपर आपने अपने विचार रखे। वाकई में कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, मगर मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही हम जीत सकते हैं। बहुत सुंदर आपने जो उदाहरण दिए, एक बिन पैंदी का बाल्टी। वाकई में मन भी ऐसा ही है, जितना हम भरते जाएंगे कि और मांगता जाता है। एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा की तरफ ध्यान पहले ही चला जाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही आपका विचार बहुत सुंदर। आपने इतने आसान शब्दों में समझाया कि सबको बड़ी आसानी से सब कुछ समझ आता चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी प्रकार जो है हमें अपना समय देते रहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगली बार मैं बुद्धि में बोलूंगी। कल मैंने निकाला, मैं अगली बार बुद्धि में, जब भी आप मेरे को समय दोगे ना, मैं तैयार करूंगी। जो मेन चीजें है ना, अगली बार मैंने बुद्धि में बोलना है। मैं देख रही थी बुद्धि का पास मेरे पास, मैं उसको तैयार करूंगी। जब भी आप कहोगे मैं बुद्धि में बोलूंगी। सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। उषा माता जी से कहूंगी कि वो अपनी कविता, और पहले तो हमारी राजकुमारी माता सरदाना जी का धन्यवाद करें, और साथ में अपने कविता या कुछ भजन रखना चाहते हैं तो वो रखें। मैं मंच को नमन करती हूँ और राज जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे वो दिन याद आया कि राज जी जब 2 और लेडीज को लेकर मुझे मिलने आश्रम में आई, तो मुझे एकदम याद आया कि इनके मन में कितना प्रेम है कि धूप में ये लोग इतनी दूर चल के आए केवल प्रेम के कारण। और राज जी का जो अभ्यास है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सुंदर। एक और इनकी कला है कि ये अपनी बात चटकारे लेकर के बोलती हैं, तो ये इनकी अपनी शैली है, अनोखी शैली है कि मुझे नहीं लगता कि आर्य समाज में और भी कोई ऐसे चटकारे ले करके अपनी बात कहे और जोर डाल करके अपनी बात को ये ऐसे पुष्ट करती हैं कि मोहर लगा देती हैं। इनकी अपनी शैली है और मैं इनके लिए कामना करती हूँ कि आगे बढ़े। आर्य प्रचारक है और ये चलता फिरता आर्य समाज है। इनके पास ना जाने कितनों की कथाएं इन्होंने सुनी है, वो अभ्यासी हैं, पुराने सत्संगी हैं। मैं इनको नमन करूंगी, इनका धन्यवाद। और राज जी, आज मैं जो कविता सुना रही हूँ, कविता ना होके गद्य शैली में है, तो आप भी सुन करके जाइएगा। थोड़ा सा ये शुरू से ऐसी है, शुरू से ऐसी है राज। शुरू थोड़ा सा विषय हट करके है। मैं सत्संगियों से क्षमा भी चाहूंगी, लेकिन इस वक्त जो घट रहा है, मैं अक्सर कभी वही लिखता है जो संसार में चल रहा होता है। तो मेरी आज की कविता का शीर्षक है, मैं पहली बार सुना रही हूँ ये कविता, और लिखी तो बहुत दिनों से थी लेकिन आज मेरे सामने आ गई तो मैं सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है पैकेज। पैकेज। मेरे सामने वाले घर में नेम प्लेट पर लिखा है सेठी विला। भव्य कोठी की शानदार, क्या बखान करूं उसकी शान। कुत्ता भी 4 पहिए वाली गाड़ी में घूमता है उनका। श्रीमती जी तो रोज ही शॉपिंग करने जाती है, नए नए पैकेट लेकर के गाड़ी से उतरती हैं। मैं उनको देखती हूँ और चुपचाप करके कबीर का दोहा बोल लेती हूँ कि ना देख बेगानी चौपड़ी मत तरसा जी, और गा करके अपने मन को ठंडा कर लेती हूँ। अखुट संपत्ति है उनके पास, पुत्र विदेश में है, बस नौकर चाकर ही रोज चक्कर लगाते रहते हैं। ऊपर वाले के खेल निराले हैं। आजकल सेठ जी बीमार है, आजकल सेठ जी बीमार है, रोज डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं और पीछे
और उनकी पत्नी पीछे डॉक्टर के जाके उस डॉक्टर से कुछ इंस्ट्रक्शंस ले लेती है और उनके लिए वो हमेशा तत्पर, सेवा करने को तत्पर रहती है। ऊपर वाले के खेल निराले हैं। पत्नी कुछ इंस्ट्रक्शन देके डॉक्टर के साथ, डॉक्टर तो चले जाते हैं। आज का दृश्य कुछ निराला है, कुछ अलग लग रहा है। सेठ जी को अस्पताल दाखिल किया है, डॉक्टरों का कर्जा चुकाना होगा लगता है। कई गाड़ियां आई, वकील भी दिखाई दिए, और तो और उनका पुत्र भी सपत्नीक दिखाई दिया। पड़ोस का मामला है। मैंने सोचा कहीं ज्यादा बीमार ना हो। मैंने कपड़े बदलकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया। कोठी के बाहर हलचल नहीं थी। कोठी के बाहर हलचल नहीं थी। घर भी शांत लग रहा था। मन में लगातार सोच रही थी कि एक बार चली जाऊं, कहीं ये ना हो उनकी मृत्यु हो गई हो। पर नौकर ने बताया कि उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया है, हालत नाजुक है। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस आती है। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस आती है, सायरन बजाती है। आजकल रोने धोने का तो फैशन नहीं, आजकल रोने धोने का तो फैशन नहीं। सारा काम छोड़कर उनके घर में पहुंची, क्योंकि पड़ोस का मामला था। मैंने सफेद कपड़े पहने, सोचा कि यदि मर गए तो कोई और बात ना बन जाए। मैं पहले गेट के बाहर पहुंचते ही मैंने देखा कि उनका एक नौकर, सॉरी, मैंने गेट पर पहुंची तो नौकर मुझे अंदर ले गया और ड्राइंग रूम में मुझे बिठाया। माहौल शांत था, कोई अनहोनी घटना का चिन्ह वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में उनका बड़ा लड़का मुझे दिखाई दिया तो मैंने पूछ लिया कि सेठ जी कैसे हैं, यदि कुछ हमारी सहायता चाहिए तो बताएं, हम बेटा आपके पड़ोसी हैं। बेटे राजीव ने मुस्कुराते हुए चेहरे पर संजीदगी लगाकर कहा कि बीमार तो काफी दिन से चल रहे हैं, बस प्रार्थना कीजिए, आगे जो होना है होकर रहेगा। प्रार्थना कीजिए, जो होना है होकर रहेगा। मैंने चेहरे पर संजीदगी लाकर कहा, ये तो बात सही है, पर आप हमें याद कर लेना, आखिर हमारा सुख दुख साझा है, आखिर हम पड़ोसी हैं। अब राजीव खुलकर हंसकर कहने लगा, अब तो हमें कुछ भी नहीं करना आंटी, हमें कुछ नहीं करना। हमने सेठ जी के लिए पैकेज ले लिया है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, हमने सेठ जी के लिए पैकेज दे लिया है। मृत्यु होते ही कंपनी को कॉल कर देंगे, केवल कॉल मात्र करनी है। मैंने धीरे से कहा, बेटा शादी आदि का तो पैकेज होता है, पर मौत का पैकेज? राजीव बोला, जमाना तरक्की कर रहा है आंटी, हमारे शहर में सोसाइटी वेलफेयर नाम की एक कंपनी है और वहां सभी फंक्शन का पैकेज मिलता है। मृत्यु के भी 3 ग्रेड हैं, मृत्यु के पैकेज के भी 3 ग्रेड हैं। मैंने रॉयल पैकेज लिया है। अब रोज रोज मरना थोड़े ही होता है। पूरे 15 लाख का पैकेज दिया है मैंने उनकी मौत का। नहाने से लेकर फूल चुनना, गंगा में अस्थि विसर्जन करना आदि सब इसमें शामिल है आंटी। मैंने भी चटकारा लेकर के पूछा, भाई साहब 15 लाख में और क्या क्या है? पहले तो वो रोने धोने के लिए रुदाली भेजेगा, पहले तो वो कंपनी रुदाली भेजेगी रोने धोने के लिए, फिर संस्कार के बाद 13वीं के दिन शानदार मंडप सजाएंगे। मृत्यु भोज में सूप से लेकर गोलगप्पे टिक्की आदि का स्टॉल भी होगा। 5 स्टार लंच होगा आंटी, 5 स्टार लंच। पंडित भी उनका ही होगा। हमें तो पिताजी की पार्थिव शरीर भी उनको देना है, हमें तो पिताजी का पार्थिव शरीर भी उनको ही देना है। मातम मनाने वालों की भीड़ की भी कंपनी लाएगी, मातम मनाने वालों की भीड़ भी कंपनी लाएगी।
ऑफिस से छुट्टी लेने की किसी को जरूरत नहीं, ऑफिस से छुट्टी लेने की किसी को जरूरत नहीं। ये सच है। अंतिम पंक्तियां हैं, ये सच है जमाना तरक्की कर रहा है, ये सच है जमाना तरक्की कर रहा है। नातेदारों की संवेदना को का रौंद कर पैकेज तैयार हो रहे हैं, नातेदारों की संवेदना को रौंद कर पैकेज तैयार हो रहे हैं, पैकेज तैयार हो रहे हैं। क्षमा कीजिए, विषय थोड़ा हटके था, लेकिन आज ये हो रहा है तो मैंने इसको आपके सामने रखा। आपने सुना, आप सबका धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य लिया आपने। वाकई में जीवन की सच्चाई है ये। कहते हैं ना कि आगे जब शादियां होंगी तो मेहमान जो है मिलने के लिए खरीद के लाने पड़ेंगे, मगर ये भी एक सच्चाई है कि अभी हमारे पड़ोस में, मैं अभी कल परसों ही गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं देख रही थी कि एक ही बेटा है और कोई आगे पीछे है नहीं। 4 जने भी नहीं थे उठाने के लिए, 4 जने भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे थे। मतलब सुन करके हो रहा था वाकई में ही कैसे होएगा आगे, कैसे चलेगा जमाना। बहुत बहुत मुश्किल और बहुत कठिन समय जैसे आगे आएगा। सब बच्चे एक एक बच्चे हैं, आगे परिवार बढ़ेगा ही नहीं, कैसे आगे का जो जमाना बहुत मुश्किल वाला ही आगे आएगा। बहुत जीवन की सच्चाई आपने दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हम आपकी सुनते हैं, कभी आप मसालेदार कविता सुनाते हो, कभी ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उषा माता कविता जी। जी, अगर मुझे पहले टाइम मिलता है तो मैं भगवत दार्शनिक कविताएं सुनाती हूँ, अंत में देते हो तो फिर मुझे ये सामाजिक कविताएं जो है वो पेश करनी होती है, मैं देख लेती हूँ, उसी के अनुसार बोल देती हूँ। हाँ जी, नहीं, बहुत बहुत ही सुंदर। अब मैं संतोष माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना भजन रखें और उसके बाद सुषमा भगत जी आर्य समाज के नियम के लिए तैयार है। आप कुछ कहना चाहते हैं सुनीता जी के? आप कुछ बोलना चाहते हैं? उषा जी बहुत बढ़िया, उषा जी बहुत बढ़िया, पसंद आया, खुश हो गए। कविता जी, भजन का समय मिलेगा? नमस्ते जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ जी। इन्होंने टॉपिक बहुत अच्छा लिया, पर इसमें यदि ये ऊपर वाले के बजाय परमात्मा कहते या तो ज्यादा अच्छा लगता। ऊपर वाला कहते ही मतलब हमारी जो से हुआ है अपनी चीजें हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, तो ऊपर वाला ना कह के परमात्मा ईश्वर या जो भी उसके ले, पर ऊपर वाला ना कहे, ऐसी मेरी अनुरोध है। धन्यवाद। ठीक है, चलो संतोष जी, उसके बाद सुषमा भगत जी आर्य समाज के नियम के लिए तैयार रहेंगी। संतोष जी, आप अपना भजन रखें। धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते। अब जो है ना समय बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है। संतोष जी के बाद सुषमा भगत जी अपना वो आर्य समाज के नियम रखेंगे। फिर सुनीता जी बैठी हुई हैं, वो सुनीता जी आपने कहने में संगठन सुख के साथ ही शांति पाठ भी कराना है। संतोष जी के बाद सुषमा भगत जी तैयार है। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सभी को सादर नमस्ते। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। सत्य हृदय में जिनकी रमा है, खुश रहते हैं उनसे विधाता। प्रेम सीने में जिनके नहीं है, उन्हें ईश्वर नजर नहीं आता। कुछ सुहाता नहीं, मन को भाता नहीं, जीवन पशुओं से बदतर बिताए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। अन्य भूखों को, नंगों को कपड़ा जो देते रहे और देंगे। दया हृदय में जिनके बसी है, कभी अन्याय को न सहेंगे। झंझटों में कभी, संकटों में कभी निर्भय विचले नहीं घबराए।
वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। प्रातः संध्या समय सदैव उठे कर, करे प्यारे प्रभु का सुगंधन। आहुति हवन में देकर परस्पर करें अभिनंदन सुगंधन। फिर कुछ खाया करे, काम पर जाया करे, यही ऋषियों ने नियम बनाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। कर्म नेकी के जो कर गए हैं, विश्व में नाम उनका अमर है। उनकी ज्योति से जीवन की ज्योति, आगे नित भूले पति क्यों ने पाई डगर है। नियम तोड़ा नहीं, धर्म छोड़ा नहीं, जग ने उनके ही सदा गीत गाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। सबके घट घट में बसा प्रेम प्यारा, ये संसार है सब उसी का। स्वयं स्वार्थ में ना फंस करके बंदा, दिल दुखाए नहीं जो किसी का। सपने में भी कभी दोष आते नहीं, राघव श्रेष्ठ मानो वही कहलाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। ओम बहुत बहुत धन्यवाद सविता बहुत जी समय देने बहुत के लिए। सुंदर भजन है आपका। सभी को बहुत सादर नमस्ते। अब जो है सुषमा भगत जी हमारे बीच में आए, उससे पहले मैं शीला माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो भी हमें शुभकामनाएं देना चाहें तो है, इच्छा हाँ तो जी। है जी देने की। हाँ जी। मैं कह रही थी कि पता नहीं मेरा नंबर आता है कि नहीं। पहले तो तेरे लिए कुछ शब्द कहूंगी। अब मेरे को तो यही लगता है तेरे लिए, क्योंकि मुझे तो लगते हैं ये मेरे बाल गोपाल है। सुनिए, दीप जलते और जगमगाते रहें। बिटिया सुन ध्यान से, दीप जलते और जगमगाते रहें, हम आपको और आप हमें याद आते रहें। जब तक जिंदगी है हमारी, जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाती रहे, आप यूं ही दिए की तरह मुस्कुराती रहे, जगमगाती रहे, मुस्कुराती रहे। और सभी के लिए शुभकामनाएं। आप सभी का मुस्कुराना हर रोज हो, आप सभी का मुस्कुराना हर रोज हो। कभी चेहरा कमल तो कभी रोज हो, 100 पल खुशियां 1000 पल मौज हो। बस ऐसा ही दिन आप सभी का हर रोज हो, बस ऐसा ही दिन आप सभी का हर रोज हो। सूर्य निकलता है पूरब की ओर से, सूर्य निकलता है पूरब की ओर से। आप बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद शीला माता जी की ओर से, बहुत बहुत आशीर्वाद शीला माता जी की ओर से। बहुत बहुत सविता रानी, धन्यवाद। बहुत सविता बहुत रानी हर साल आता है, सविता रानी हर साल आता है, हर साल जाता है। इस साल भी और आने वाले सालों में भी वो तुझे सारी खुशियां मिले जो तेरा दिल चाहता है या जो मेरा परमपिता परमात्मा चाहता है। सभी के लिए जब तक बसो तब तक हंसो, खुश रहो, आबाद रहो, इस माँ को कभी ना बिसरो, हमेशा हमेशा के लिए याद रहो। और उषा जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने कविता सुनाकर हमें कुछ चेतन किया है कि क्या हो रहा है समाज में। और उनका तो मैं धन्यवाद जितना भी करूं, उनकी मैंने अभी एक कविता उसमें भी पढ़ी है, अपना फोन में भी सुनी है, बहुत अच्छी कविता थी। तो उनके पास तो पता नहीं कितना ही खजाना है, हमारे पास तो यही है कि जो कुछ होता है कि थोड़ा बहुत आशीर्वाद के 2-4 शब्द बच्चों को कह दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दे दिया, उसके लिए मैं जितना भी आप लोगों का धन्यवाद करूं, सविता जी विशेषकर
नहीं तो जरूरी नहीं था, समय सीमा को देखते हुए टाइम कम था, लेकिन आपने फिर भी कोशिश की कि नहीं, माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट की सिर्फ अनमोल शब्दों की बादशाह मेरी सविता रानी। अच्छा व्यवहार मनुष्य को बादशाह बना देता है। मेरे विचारों के अनुसार असली धनवान वो होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और अनमोल विचार है। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये आपके जीवन का अनमोल अंग बने। इतना ही नहीं, परमात्मा के द्वारा दी हुई औषधि प्रसन्नता आपके पास अटूट है, जो सबसे अनमोल है। ये सदैव आपके जीवन का अनमोल अंग बने, आभूषण बने, आपके हर रिश्ते में अमृत बरसे। ये मेरे अंतर मन से दिया हुआ आशीर्वाद है। बहुत बहुत बेटी धन्यवाद समय देने के लिए। आपका पुनः पुनः आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत बस धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर विचार आपने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा भगत जी अगर हमारे बीच में है तो वो आर्य समाज के नियम रखेंगे, उसके बाद सुनीता अरोड़ा जी तैयार है। मेरे ख्याल से सुषमा भगत जी है नहीं, मैं खुद पढ़ देती हूँ फटाफट आर्य समाज के नियम। मैं पढ़ दूं? हाँ जी, पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। पढ़ दूं? हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, पढ़ रही हूँ। आर्य समाज के नियम। नंबर 1, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। नंबर 3, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। नंबर 4, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नंबर 5, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। नंबर 6, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नंबर 7, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। नंबर 8, अविद्या का नाश, विद्या की बुद्धि वृद्धि करनी चाहिए। नंबर 9, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नंबर 10, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब तंत्र रहें। धन्यवाद सविता जी। हाँ जी, आपने बहुत ही शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ आर्य समाज के नियम पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुनीता जी को बुलाऊंगी। सुनीता जी हमारी मंत्रोदय की सहपाठी हैं और अमृतसर से अपना कार्यक्रम का संचालन भी बहुत अच्छा करती हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका सुनीता जी। नमस्ते सविता जी तथा अन्य भाई बहनों को मेरा सादर नमन, सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमन। इससे पहले कि मैं संगठन सूक्त प्रस्तुत करूं, मैं निवेदन करना चाहूंगी आज ही के दिन, जैसा कि सविता जी ने बताया, वीरवार को 3 बजे हमारा कार्यक्रम होता है आनंद भजन संध्या के नाम से। सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, प्रवचन और भजनों का आनंद लें, ऐसा मेरा निवेदन है। जिनके भजन रह गए हैं वो अपना नाम वहां पर लिखवा सकते हैं, उनका भजन आज जरूर होगा। स्वागत है इनका सभी का अभिवाद। चलिए, अर्थ संगठन सूक्त। ओम सम समिधुवसे वृषनग्ने विश्वान्यर्या ईडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छदं संवदं संभो मनांसि जानतां,
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम सम्मानो मंत्रः समितिः समानो समानम् मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सबने कहो। ओम समानीव आकुति समाना हृदयानि वह। समानमस्तु वो मना मनो यथा वह सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। मन भरे हों प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। मन भरे हों प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। शांति पाठ सविता जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः। सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। गुरुवर विद्यानंद महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। स्वामी दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। सदा रहो हंसते जी। चलो नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी को जी बहुत सादर अच्छा, नमस्ते जी। बहुत सुंदर। मैंने भी पढ़ा गीता आपके जी कवि। मेरा नाम लिख लेना, ये भी शोभा बुक हुई बत्रा। हम लोग का आर्य समाज में।